नर्मदे निरंजनी सर्वदुख भंजनी, नर्मदे निरंजनी सर्वदुख भंजनी। माँ नर्मदा सप्त गंगाओं में श्रेष्ठ गंगा है और सप्त गंगाओं का एक विशेष महत्व है कि सप्त गंगाओं के किनारे जो व्यक्ति बैठ कर के साधना उपासना करता है उसको सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं। और सप्त गंगाओं में श्रेष्ठ गंगा है माँ नर्मदा। नर्मदा जी के तट पर बसने वाले लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो कि माँ नर्मदा जी के तट पर निवास करते हैं। अब यह अलग बात है कि उनको यह सौभाग्य का अनुभव एहसास होता है कि नहीं होता है। इस सुंदर अवसर का लाभ उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं। हमने हरिद्वार में अक्सर हम गंगा के किनारे जाते थे और जाकर के जब वहाँ बैठते थे तो देखा करते थे कि साधु महात्मा लोग, साधक लोग माँ गंगा में डुबकी लगा करके और साधना करते हैं। माँ गंगा उनके लिए पतित पावन है, माँ गंगा उनके लिए सर्वस्व है। मगर वहीं पर जो है यह भी हम देखते थे कि मछुआरे आकर के उसमें मछली मारते रहते थे। तो मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। हम सभी से कहते हैं कि यह सौभाग्य अगर आपको मिला है तो मत चूकिए। और नर्मदा जी के तट पर अगर आपका निवास है तो नित्य माँ नर्मदा जी के पास में जाइए और अपनी अहोभागिता का अनुभव करिए। साथ में बैठ करके अगर 1 माला 2 माला 3 माला जो भी गायत्री मंत्र का अगर कर लेंगे तो वह बहुत ही कल्याणकारी आपके लिए हो जाएगा। और अगर यज्ञ और आहुतियाँ हवन करते हैं तब तो कुछ कहना ही नहीं है। अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ हम नर्मदा जी के तट पर करते हैं और उसका उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में हर प्रकार का वैभव हो, हर प्रकार की संपन्नता हो और गायत्री के साथ में हमें व्रजत ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो। तो हमने अनुभव किया है, जो भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं और जो भी अष्टलक्ष्मी यज्ञ में शामिल हुए हैं, जिनके घरों में भी अष्टलक्ष्मी श्री यंत्र, सिद्ध श्री यंत्र पहुँच गया है और पूरी श्रद्धा के साथ में जो व्यक्ति नित्य 1 माला भी अगर गायत्री मंत्र का जप प्रारंभ कर दिया है और उस सिद्ध अष्टलक्ष्मी श्री यंत्र के सामने केवल अगरबत्ती और दीपक रखता है, उसके जीवन में, उसके कारोबार में बरकत हमने देखी है। और लोग बात कहते हैं कि गुरुदेव जब से हमें आपने यह सिद्ध यंत्र दिया है और जब से हमने 1 माला गायत्री का वहाँ करना प्रारंभ कर दिया है, कोई कहता हमारी दुकान में बरकत होने लग गई, कोई कहता हमारे बिजनेस व्यापार में बरकत होने लग गई, कोई कहता है कि हमारे जीवन में जो परेशानियाँ थी वो परेशानियाँ दूर होने लग गई हैं, अब जीवन में अशांति थी वह भी जो है दूर होती चली जा रही है। तो धीरे धीरे शनैः शनैः रूपरमेद बुद्ध्यादितिर्गहित्या आत्मसंस्था मना कृत्वा न किंचित अभिचिंतयेत्। तो धीरे धीरे एकदम से तो कुछ होता नहीं है। जिस तरह से पाप व्यक्ति के धीरे धीरे बढ़ते हैं और फिर उसका फल उसे दुख के रूप में आता है, ठीक इसी तरह से पुण्य भी व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे बढ़ते हैं और सुख भी उसके जीवन में धीरे धीरे आता चला जाता है। तो जो है आइए हमसे जुड़िए और जुड़ करके अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ अपने घरों में करिए और बड़े बड़े यज्ञों में शामिल होकर के अपने परिवार का, स्वजनों का कल्याण करिए और जीवन का उद्धार करिए। बोले गायत्री माता की जय, नर्मदे मैया की जय।